जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका में अक्सर एलियंस की खबरें आती रहती हैं और आप हमारी आज की इस वीडियो में भी देखेंगे कि रियल में भी यूएफओ कैमरे में कैद हुए। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने सच में एलियंस बुलाए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर 5 मेन इवेंट्स के बारे में हमने बात की है जिनके बेस पर अमेरिका में एलियंस के होने के बारे में चर्चा होती रहती है। तो जिनमें से सबसे पहला इवेंट है रोसवेल दुर्घटना 1947 में जो हुई थी। रोसवेल दुर्घटना एलियंस से संबंधित सबसे चर्चित और विवादों से भरी दुर्घटनाओं में से एक है। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक रहस्यमयी वस्तु के गिरने की सूचना मिली थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार एक उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज धरती पर गिरी थी। अमेरिकी सेना ने जल्दी ही मौके पर पहुंचकर उस मलबे को अपने कब्जे में कर लिया। सरकारी बयान में इसे एक मौसम गुब्बारा यानी कि वेदर बलून बताया गया, लेकिन वहां के लोकल यानी स्थानीय लोगों और गवाहों का दावा था कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर अजीब मेटल के टुकड़े देखे थे जो कि साधारण धातु की तरह नहीं थे। कुछ गवाहों ने यह भी कहा कि उन्होंने छोटे कद के मानव जैसे प्राणी देखे थे जिन्हें सेना द्वारा ले जाया गया। ये सभी बातें घटना को और रहस्यमय बनाती हैं। हालांकि सरकार ने बार बार इसे मौसम गुब्बारे की दुर्घटना बताया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह एक एलियन यान यानी कि एलियन स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना थी और सेना ने इस फैक्ट को छिपाने की कोशिश की। इसके बाद कई वर्षों तक इस घटना पर अनगिनत चर्चाएं और षड्यंत्र की थियोरीज चलती रही। 1980 और 1990 के दशक में यह घटना वापस से चर्चा में आई जब कई पूर्व मिलिट्री अधिकारियों ने बयान दिए कि रोसवेल में एक एलियन यान ही गिरा था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इसका खंडन ही किया। रोसवेल दुर्घटना एलियंस और यूएफओ घटनाओं की चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इसके बाद कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज इस घटना पर आधारित बनाई गई। यूएफओ विज्ञान के शोधकर्ता और उत्साही लोगों के लिए घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है और इस यूएफओ संबंधित घटनाओं में एक मील का पत्थर माना जाता है। दूसरा जो इवेंट है वो है फीनिक्स लाइट्स, जो कि 1997 में फीनिक्स एरिजोना में हुआ। फीनिक्स लाइट्स अमेरिका की एक और प्रमुख यूएफओ घटना है जिसे एलियंस की उपस्थिति के बारे में काफी चर्चा बटोरी। 13 मार्च 1997 की रात एरिजोना के फीनिक्स शहर के हजारों लोगों ने आकाश में एक अनोखी घटना देखी। आकाश में बहुत बड़े आकार की यानी कि वी आकार की जगमगाती हुई रोशनी की लाइट्स दिखाई दी जो धीरे धीरे हिल रही थी। इन लाइट्स ने करीब 300 मील का क्षेत्र कवर किया था और लोग इस दृश्य को देखने के बाद चकित रह गए थे। इस घटना की विशेषता ये थी कि लाइट्स लगभग 3 घंटे तक दिखाई देती रहीं और उन्हें हजारों लोगों ने देखा। फीनिक्स के निवासियों ने दावा किया कि इन लाइट्स की आकृति किसी विमान की तरह नहीं थी और वे बहुत ही शांत गति से आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब लोगों ने इसकी रिपोर्ट की तो सैन्य और सरकारी अधिकारी इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कई लोग मानते हैं कि ये एलियन यान हो सकता है। सरकार की ओर ये बयान दिया गया कि ये फीनिक्स लाइट्स असलियत में वायुसेना के अभ्यास के दौरान छोड़े गए फ्लेयर्स थे। हालांकि कई गवाहों का मानना था कि फ्लेयर्स की तुलना में ये लाइट्स बहुत ही अलग थी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने फ्लेयर्स को पहले भी देखा था, लेकिन ये घटना उससे बिल्कुल अलग थी। घटना के कई वीडियो और फोटोग्राफ्स सामने आए, लेकिन आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये वास्तव में क्या था। यूएफओ शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स का मानना है कि ये घटना एलियंस से संबंधित हो सकती थी और इसे यूएफओ विज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। ये घटना आज भी एक रहस्य है और फीनिक्स लाइट्स अमेरिका में यूएफओ घटनाओं की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे इवेंट की तरफ जो कि है रैंडोल्फ एएफबी एनकाउंटर, जो कि 1956 में हुआ। रैंडोल्फ एयरफोर्स बेस टेक्सास में। रैंडोल्फ एयरफोर्स बेस टेक्सास के सैन एंटोनियो के पास स्थित है और नवंबर 1956 में यहाँ एक घटना घटी जिसे यूएफओ अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना माना जाता है। उस समय रैंडोल्फ एएफबी के एयर कंट्रोल टावर में कर्मचारियों ने एक अजीब उड़ने वाली वस्तु को अपने रडार पर देखा। ये वस्तु सामान्य उड़ान पथ से अलग थी और उसकी
जो स्पीड थी वो भी बहुत ज्यादा तेज थी। रडार पर ये वस्तु लगभग 4 घंटे तक देखी गई और एयरफोर्स ने अपने कुछ लड़ाकू विमान इस चीज को पहचानने के लिए भेजे भी। हालांकि विमान उस अज्ञात चीज के करीब नहीं जा सके क्योंकि वो वस्तु अत्यधिक तेजी से उड़ रही थी। पायलट्स ने दावा किया कि उन्होंने कोई भी स्थिर चीज नहीं देखी, लेकिन रडार ने उस चीज की उपस्थिति दर्ज की थी। इस घटना ने एयरफोर्स और यूएफओ शोधकर्ताओं के बीच बहुत ही गंभीर चर्चा पैदा कर दी। घटना के समय रैंडोल्फ एएफबी में कोई अन्य उड़ान या अभ्यास चल ही नहीं रहा था, जिससे ये और भी रहस्यमयी हो गई। यूएफओ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये वस्तु एलियन यान हो सकती थी और इसे छुपाने के लिए सरकार ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और ये घटना समय के साथ धुंधली हो गई। लेकिन यूएफओ विज्ञान के रिसर्चर्स ने इस घटना को अपनी अनुसंधान में शामिल किया और इसे एलियंस से संबंधित संभावित घटना के रूप में देखा। रैंडोल्फ एएफबी एनकाउंटर यूएफओ इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसे लेकर कई सिद्धांत आज भी चर्चा में है। दोस्तों, जिस चौथे इवेंट की हम बात करने वाले हैं वो है वॉशिंगटन डीसी यूएफओ इंसिडेंट 1952 में, जो कि हुआ वॉशिंगटन डीसी में। जुलाई 1952 की गर्मियों में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को ही हिला के रख दिया। जुलाई महीने में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने रडार पर कई अज्ञात उड़ने वाली चीजें देखी। ये वस्तुएं बहुत तेज गति से आकाश में घूम रही थी और कभी कभी अचानक से गायब भी हो जाती थी। वॉशिंगटन डीसी के कई नागरिकों और पायलट्स ने इन अजीब लाइट्स को देखा। ये घटना एक पूरे हफ्ते तक जारी रही और रडार पर यह गतिविधि इतनी साफ थी कि वायुसेना को भी इसमें शामिल होना पड़ा। वायुसेना के लड़ाकू विमानों को इन अज्ञात वस्तुओं की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन कोई भी विमान उन तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। वायुसेना के पायलट्स ने बताया कि यह वस्तु बहुत ही तेजी से हिल रही थी और कभी कभी बिना कोई भी आवाज किए गायब हो जाती थी। सरकार और वायुसेना ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया और इसे यूएफओ यानी कि अज्ञात उड़ने वाली वस्तु अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद वायुसेना ने एक बयान जारी किया जिसने कहा कि ये वस्तुएं वास्तव में मौसम संबंधी गतिविधियों के कारण रडार पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस तरह के खुलासे से अधिकांश लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और ये घटना विवाद का कारण बनी रही। ये घटना यूएफओ विज्ञान की रिसर्चर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि ये पहली बार था जब अमेरिका की राजधानी में इस तरह की कोई घटना हुई थी। इस घटना ने सरकार पर दबाव बनाया कि वह यूएफओ घटनाओं के बारे में और ट्रांसपेरेंसी बरते। हालांकि इस इंसिडेंट का रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है और इसे एलियन से संबंधित घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 5वां इवेंट जो कि थोड़ा सा अलग ही किस्म का रहा, कैश लैंड्रम यूएफओ इंसिडेंट 1980। कैश लैंड्रम घटना 29 दिसंबर 1980 को टेक्सास के ह्यूस्टन के पास हुई थी। इस घटना में 2 महिलाएं और एक बच्चा एक अज्ञात चमकदार वस्तु के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्होंने रेडिएशन जैसी बीमारी के लक्षण को महसूस किया। ये घटना एलियंस और यूएफओ के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव को लेकर काफी चर्चा में रही। बेट्टी कैश, विकी लैंड्रम और विकी का पोता कोल्बी रात में कार से घर लौट रहे थे जब उन्होंने आसमान में एक चमकदार डायमंड के शेप की कोई चीज देखी। यह वस्तु बहुत गर्म थी और इसके चारों ओर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी कार को रोका और इस वस्तु को देखने लगे। ये वस्तु धीरे धीरे उनके पास आई और इससे निकलने वाली गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें लगा कि उनकी त्वचा जल रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद तीनों लोगों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। उनके शरीर पर रेडिएशन जलने के लक्षण थे और उन्होंने उल्टी, सिर दर्द, बाल झड़ने और त्वचा के छिलने जैसी समस्याओं का एक्सपीरियंस किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें यूएफओ से रेडिएशंस का असर हुआ है। कैश और विकी लैंड्रम ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी सेना के गुप्त प्रयोगों का शिकार हुई थी। हालांकि सरकार ने यह दावा किया कि उस समय कोई भी सैन्य अभ्यास हो ही नहीं रहा था और इस घटना को खारिज कर दिया गया। कैश लैंड्रम घटना ने यूएफओ और रेडिएशन के प्रभावों पर बड़े पैमाने पर चर्चा को जन्म दिया। यूएफओ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह घटना एलियंस और उनकी तकनीक के साथ मानव संपर्क का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण थी। हालांकि इस घटना की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दोस्तों, वैसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब तक हमें किसी ठोस
वैज्ञानिक प्रमाण का अभाव नहीं होता। एलियंस की उपस्थिति को नकारना उचित नहीं है। ये अभी भी एक अज्ञात क्षेत्र है जिसे और गहराई से जांचने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।